हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों को ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, मस्त रहे। आज का वीडियो मैनेजमेंट ऑफ फिस्टुला इन पेशेंट ऑन हीमोडायलिसिस मीन्स कि जिन पेशेंटों की हीमोडायलिसिस हो रही है उन पेशेंटों को कैसे अपने फिस्टुला को सही तरीके से रखना है जिससे फिस्टुला के ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चले, उसके ऊपर है। और यहाँ पे आपको फिस्टुला से रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबली सभी चीज़ें मिलेंगी, तो पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। साथ के साथ मैं बताना चाहूँगी, मेरे अभी तक जितने भी वीडियोस आए हैं मोस्ट प्रोबेबली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्पेस ज़्यादा ना होने की वजह से फुल वीडियोस के लिंक नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, तो आप वीडियोस के लिंक पे जाके लिंक ओपन करके मेरे सभी वीडियोस देख सकते हैं। और मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आपको आपके डायलिसिस से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। और बहुत सारी चीज़ें ओपनिंग वगैरह आती हैं डायलिसिस से रिलेटेड, वो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पाती, लेकिन टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर करती हूँ, तो आप टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन करें। अब स्टार्ट करते हैं आर्टीरियोवीनस फिस्टुला। ठीक है, इट इज़ ए आर्टीरियोवीनस फिस्टुला क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ वास्कुलर एक्सिस यूज फॉर हीमोडायलिसिस। देखिए, वास्कुलर एक्सिस के बारे में पहले मैं बता चुकी हूँ कि वो वे जहाँ पर हमारे ब्लड का रास्ता, मतलब जहाँ पे हमारा ब्लड बह रहा है, ब्लड बहने का रास्ता, ये क्या कहलाता है? वास्कुलर एक्सिस कहलाता है। तो ये क्या है? एक तरह का वास्कुलर एक्सिस है जो कि आर्टरी और वेन को मिला के मीन्स उनके बीच में एनास्टोमोसिस पॉइंट को क्रिएट करके बनाया जाता है। अब एनास्टोमोसिस क्या होता है? जिस प्लेस पे वेन और आर्टरी आपस में मिलती हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर वेन मिली और यहाँ पर क्या आ रहा है? आर्टरी। जिस प्लेस पे आर्टरी और वेन आपस में मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एनास्टोमोसिस पॉइंट बोलते हैं या एनास्टोमोसिस बोलते हैं। इस एनास्टोमोसिस के ही थ्रू आर्टरी का वेन प्रॉपर तरीके से हमारे जो वेन में आता है। मीन्स आर्टरी, क्योंकि वेन में तो फ्लो क्या होता है? कम होता है, और आर्टरी में क्या होता है? ज़्यादा होता है। और हमें कैसा फ्लो चाहिए? हीमोडायलिसिस के लिए अच्छा फ्लो चाहिए, तो उसके लिए हम आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट करते हैं जिससे आर्टरी का फ्लो वेन में बहता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो फिस्टुला होता है ये हमेशा स्किन के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, और इसका यूज़ जब हीमोडायलिसिस होती है तो उसमें हम इसका यूज़ हम क्या करते हैं? हीमोडायलिसिस के समय ब्लड लेने के लिए करते हैं। एक फिस्टुला को मैच्योर होने में कम से कम 6 से 8 वीक का टाइम लगता है। ये सारी की चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ आर्टरी एंड वेन ऑफ फिस्टुला। देखिए, यहाँ पर उस डिस्टेंस की बात हो रही है जब हम किसी भी, दोनों तरह के डिस्टेंस बताएंगे। अभी फ़िलहाल में उस डिस्टेंस की बात हो रही है जब हमें कोई भी फिस्टुला बनाना है, उस समय कौन सा फिस्टुला, मतलब क्या होगा जब हमारा फिस्टुला अच्छा होगा। तो उसके लिए अगर वेन का डायामीटर 2.5 mm है और आर्टरी का डायामीटर 2 mm का है, और ये दोनों अगर डायामीटर पे है, मतलब वेन का डायामीटर 2.5 mm और आर्टरी का डायामीटर 2 mm है, तो फिस्टुला बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, मीन्स फिस्टुला लॉन्ग लाइफ चलेगा अगर अच्छी तरीके से केयर की जाती है। तो एक अच्छे फिस्टुला के लिए हमें वेन का डायमीटर 2.5 mm चाहिए और आर्टरी का डायमीटर हमें 2 mm चाहिए। और भी इसमें चीज़ें दी हुई हैं, तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पिक्चर के थ्रू भी इसको समझाया है, देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, दूसरी स्लाइड पे आते हैं हम। टाइप्स ऑफ आर्टीरियोवेनस फिस्टुला। देखिए, फिस्टुला जो होते हैं वो जनरली कितने तरह के होते हैं? बेसिकली जो आप सब लोग जानते हैं वो कितने हैं? 3 तरह के फिस्टुला। सबसे पहले रेडियोसेफेलिक फिस्टुला, फिर है ब्रेकियल सेफेलिक फिस्टुला, एंड देन है ब्रेकियल बेसिलक ट्रांसपोजिशन फिस्टुला या ट्रांसपोर्टेड फिस्टुला। एक जो फिस्टुला है जो समथिंग डिफरेंट है, वो क्या है? ग्रेसिस फिस्टुला, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो 3 बेसिक फिस्टुला हैं और एक समथिंग डिफरेंट फिस्टुला है। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियोसेफेलिक फिस्टुला की। रेडियोसेफेलिक फिस्टुला कहाँ बनाया जाता है? देखिए, जस्ट हमारी ये जो पाम होती है, जो हाथ की जो उंगलियां वगैरह होती हैं, ये सब जहाँ ख़त्म होती हैं, इसके जस्ट बाद क्या होता है? रेडियल आर्टरी और सिफेलिक वेन को मिला के क्या बनाया जाता है? रेडियोसेफेलिक फिस्टुला बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
ब्रेकियल सिफेलिक फिस्टूला। ब्रेकियल सिफेलिक फिस्टूला कहाँ बनाया जाता है? ब्रेकियल सिफेलिक फिस्टूला जस्ट एल्बो हो गई, एल्बो के जस्ट ऊपर बनाया जाता है। और ये कहाँ, किसको लेके? ब्रेकियल आर्टरी और सिफेलिक वेन को लेके बनाया जाता है। तो जो फिस्टूला ब्रेकियल आर्टरी और सिफेलिक वेन को, एनास्टोमोसिस मीन्स ब्रेकियल आर्टरी और सिफेलिक वेन को मिला के बनाया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेकियल सिफेलिक फिस्टूला। और ये एल्बो के मीन्स कोहनी के जस्ट ऊपर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेड बेसिलक वेन टू ब्रेकियल आर्टरी एवी फिस्टूला। ये फिस्टूला जो होता है ये कहाँ से? कई बार आपने देखा होगा जो हमारी आर्मपिट होती है, मतलब बगल से एक वेन जा रही होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? एक बेसिलक वेन को लिया जाता है और ब्रेकियल आर्टरी मीन्स ब्रेकियल आर्टरी और बेसिलक वेन को मिला के जो फिस्टूला बनता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट बेसिलक वेन टू ब्रेकियल आर्टरी एवी फिस्टूला। और ये फिस्टूला हमेशा आर्म पीट्स के बराबर से होके गुजरता है, ठीक है, ये बीच में नहीं बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेसिस फिस्टूला। ग्रेसिस फिस्टूला में हम रेडियल आर्टरी लेते हैं और वेन्स को सिफेलिक वेन और बेसिलक वेन का यूज़ करते हैं। और इस फिस्टूला में होता क्या, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है परफोरेटिंग वेन। परफोरेटिंग वेन मीन्स बेसिलक वेन और सिफेलिक वेन, साथ के साथ हमें रेडियल आर्टरी, बेसिलक वेन और सिफेलिक वेन और रेडियल आर्टरी का ग्रेसिस फिस्टूला में हम यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखिएगा ग्रेसिस फिस्टूला में, ग्रेसिस फिस्टूला जस्ट एल्बो, जैसे मानिए कि ये हमारी एल्बो है, यहाँ नहीं बनेगा, एल्बो के जस्ट नीचे। तो एल्बो के जस्ट नीचे जो फिस्टूला बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेसिस फिस्टूला बोलते हैं, जो कि सिफेलिक वेन और बेसिलक वेन और साथ के साथ रेडियल आर्टरी को मिला के बनता है। ये पिक्चर सभी जितने भी अभी तक फिस्टूला हैं मोस्ट प्रोबेबली सभी को शो कर रहा है, जैसे ब्रेकियोसेफेलिक फिस्टूला यहाँ पर, ठीक है, ग्रेसिस फिस्टूला, इसके बाद रेडियो बेसिलिक ट्रांसपोर्टेड फिस्टूला, साथ के साथ यहाँ पे रेडियोसेफेलिक फिस्टूला। तो ये सभी फिस्टूला से रिलेटेड पिक्चर है। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ फिस्टूला की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू कीप फिस्टूला क्लीन। कैसे हम फिस्टूला को क्लीन करेंगे? तो देखिए, जिस दिन भी डायलिसिस होती है उस दिन अगर आपका ब्लड आप 4 घंटे बाद अपनी पट्टी खोलते हैं या 8 घंटे बाद पट्टी खोलते हैं, उसके बाद हमेशा ध्यान रखिए ज़्यादा समय तक बैंडेज को नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी रात में आपकी ये हुआ डायलिसिस हुआ, आप रात में फ्री हुए तो पूरी रात आपने उस बैंडेज को बंधा रहने दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको 4 घंटे बाद या 8 घंटे बाद या 6 घंटे बाद जैसी भी आपकी क्लॉटिंग टेंडेंसी है उसके अकॉर्डिंग खोल देना चाहिए, ठीक है। होल नाइट के लिए नहीं रखना चाहिए, जितना भी पॉसिबल हो सके। तो जब ऐसा हो जाए, जब आपका खून बंद हो जाए, उसके बाद अकॉर्डिंग टू यूनिट प्रोटोकॉल आपको हाथ को अच्छे तरीके से क्लीन करना चाहिए। साफ़ सफाई, जैसे कि कोई भी अगर आपके पास में साबुन से या जो भी चीज़ें आपके पास में है क्लीन करने के लिए, उससे अच्छे तरीके से हाथ को डिटॉल वगैरह से अच्छे तरीके से क्लीन करें। उसके बाद आप ये भी देखें कि जहाँ पे फिस्टूला बना हुआ है वहाँ पर कोई रेडनेस तो नहीं आ गई है, या फिस्टूला में स्वेलिंग तो नहीं हो रही है, या ब्लड तो नहीं लीक हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको फिस्टूला में पेन हो, चाहे वो कभी भी हो, डायलिसिस के बाद हो या डायलिसिस से पहले हो या ड्यूरिंग डायलिसिस हो, तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। हमेशा फिस्टूला को जैसे हमने वॉश कर लिया उसके बाद सॉफ्ट टॉवल से, कभी भी ना हार्ड टॉवल या हार्ड कपड़े का यूज़ नहीं करना चाहिए फिस्टूला को सुखाने के लिए। हमेशा जैसे ही हमने फिस्टूला वॉश किया उसके जस्ट बाद सॉफ्ट टॉवल वगैरह को लेके उस फिस्टूला के हैंड पे लगाओ जहाँ पर भी फिस्टूला है, और उसको फिस्टूला को सॉफ्ट टॉवल से आप ड्राई करिए, ठीक है। साथ के साथ अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि इन्फेक्शन चल रहा है, ठीक है, मीन्स कि वो कहीं पे भी नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपको फीवर वगैरह कंटिन्यू आ रहा है तो ज़रूर डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, हो सकता है कि ये फिस्टूला में इन्फेक्शन की वजह से हो। इसके बाद फॉर प्रॉपर ब्लड फ्लो ऑफ फिस्टूला, देखिए आपका फिस्टूला में ब्लड फ्लो जो है प्रॉपर रहे उसके लिए हमेशा लूज़ कपड़े पहनने चाहिए, कभी भी टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिनको आर्टेरियोवेनस फिस्टूला बना हुआ है। फिस्टूला वाले हैंड में कभी भी ऑर्नामेंट्स लाइक ब्रेसलेट, चूड़ी या रिंग का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कभी भी फिस्टूला वाले हैंड से भारी भारी चीज़ें जैसे कि कपड़े या कुछ बैग्स या कोई अदर सामान भारी वाला नहीं उठाना चाहिए। इसके अलावा
ऑलवेज यूज़ नॉन फिस्टुला, बीपी लेने के लिए मीन्स ब्लड प्रेशर लेने के लिए जिस हाथ में फिस्टुला नहीं बना हुआ है उसको यूज़ करना चाहिए। व्हेन सिटिंग, जब भी आप बैठें या लेटें, कभी भी फिस्टुला वाले हैंड को तकिए की तरह से यूज़ नहीं करना चाहिए। अब बात आती है निडल साइज़। फिस्टुला के लिए जब फिस्टुला बन जाता है तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट निडल्स का यूज़ करते हैं। इनका साइज़ क्या होता है, जब फिस्टुला नया बना होता है तो इन इंडिया हम लोग 16 गॉज और 17 गॉज की निडल को यूज़ करते हैं, लेकिन आउट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर 14 गेज और 15 गेज की निडल को यूज़ करते हैं। इन इंडिया जब हमारे पेशेंट का फिस्टुला मैच्योर हो जाता है तब हम 18 गेज की निडल को यूज़ करते हैं। अब है निडल पोजीशन, स्पेसिंग एंड ओरिएंटेशन। देखिए यहाँ पर अभी जो बात हो रही है इसमें बताया जा रहा है कि जब भी फिस्टुला की निडल लगाएं, मीन्स कि अगर यहाँ पर पिक्चर है तो ये मैं यहाँ से समझा देती हूँ। फिस्टुला की निडल को लगाने के लिए ऐसे ही हवा में निडल नहीं लगाना चाहिए। मानिए कि फिस्टुला यहाँ बना हुआ है तो निडल लगाने के लिए कम से कम फिस्टुला से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, दोनों निडलों के दोनों जो निडल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में 4 से 5 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। एंगल जो है नॉर्मली 25 डिग्री से 35 डिग्री की बात की जाती है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर ये एंगल वर्क नहीं करते हैं, वहाँ पर हम 45 डिग्री एंगल तक लेके जा सकते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा मोटे पेशेंट होते हैं तो मैंने तो 90 डिग्री एंगल पे भी निडल लगाई है, तो प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत फ़र्क होता है, तो थोड़ा सा आपको उसको मतलब समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो चीज़ बताई गई है, यहाँ पर ये बताया गया है कि जनरली फिस्टुला के बीच में कितना गैप होना चाहिए, फिस्टुला निडल के बीच में 4 to 5 सेंटीमीटर का। ये गैप जो होता है 4 to 5 सेंटीमीटर का, ये गैप तब होना चाहिए जब आप सेम डायरेक्शन में, मतलब ये निडल भी और दूसरी निडल भी सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं। लेकिन जब आप अपोजिट डायरेक्शन में निडल लगा रहे हैं तो आप 2.5 सेंटीमीटर के गैप को भी रखेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद बात करते हैं हम एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमेशा फिस्टुला निडल को, जो भी आप फिस्टुला निडल लगा रहे हैं उनको हमेशा अपोजिट कोशिश करें कि अगर आर्टरी निडल फिस्टुला साइड पे है तो वीनस निडल फिस्टुला से थोड़ी दूरी की तरफ, मतलब एक निडल इस साइड पे और एक निडल इस साइड पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, जिससे रीसर्कुलेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। जब आप इस तरीके से निडल लगाते हैं सेम डायरेक्शन में तो यहाँ पे थोड़े रीसर्कुलेशन के चांसेस होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें कि आपको हमेशा निडल अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद रिपीटेड पंक्चर एंड निडल रोटेशन की बात करते हैं। देखिए अभी एंगल के बारे में हमने बात कर ही लिया है, ये मैं पिक्चर के थ्रू दिखा देती हूँ। अब होता क्या है कि जब हम निडल लगाते हैं तो कई लोग एक ही जगह लगाते रहते हैं, कई लोग जगह जगह लगाते हैं। मीन्स जब हम निडल को इस तरीके से लगाते हैं, एक बार इधर लगाइए, एक बार इधर लगाइए, एक बार इधर इधर, एक बार इधर, एक बार, ऐसे ही दोनों निडल की पोजीशन जब हम चेंज करते रहते हैं और लैडर टेक्निक इस तरीके से लैडर बन जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, रोप लैडर टेक्निक। ठीक है, इससे ऐसा करने से क्या होता है, इस टेक्निक को अपनाने से हम पेशेंट के फिस्टुला के इन्फेक्शन को बचा सकते हैं। कई बार क्या होता है, स्टाफ जो है एक ही जगह, और पेशेंट की भी बिल होती है कि दर्द कम होगा तो आप एक ही जगह लगाते रहो, तो एक ही जगह पेशेंट क्या करता है, निडल लगवाता रहता है, बार बार दोनों निडल एक एक पोजीशन पे लगवाता रहता है। यहाँ से क्या होता है, कुछ समय बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे ये बलून जैसा बन जाता है, साथ के साथ यहाँ की स्किन भी थिन हो जाती है, और कई बार तो क्या होता है, ये ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग डायलिसिस। तो जब एक ही जगह पे हम बार बार निडल लगाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, बटन होल कैनुलेशन। ठीक है, और ये वाला जो क्या होता है, ये होता है रोप लैडर कैनुलेशन ऑफ एवी फिस्टुला, बटन होल कैनुलेशन या बटन होल टेक्निक ऑफ एवी फिस्टुला, जब हम एक ही जगह लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं और यहाँ पर हम इन्फेक्शन से फिस्टुला को बचाते हैं, तो हमेशा ये वाली टेक्निक को यूज़ करें। नेक्स्ट बात आती है एन्यूरिज्म। अब एन्यूरिज्म क्या है, देखिए जब एक ही जगह पे निडल लगती रहती है एक ही पॉइंट पे तो क्या होता है, कुछ समय बाद उस एरिया की स्किन जो है थिन हो जाती है, चमकदार हो जाती है और इस तरीके से बलून जैसा बन जाता है उन पॉइंट्स पे, इसे हम क्या बोलते हैं, एन्यूरिज्म बोलते हैं। इसके बात करते हैं चेकिंग
ब्लड फ्लो ऑफ फिस्टुला, कैसे हम फिस्टुला के ब्लड फ्लो को चेक करें। तो इसके लिए 2 टेक्निक होती हैं। देखिए पहली टेक्निक क्या होती है, फील टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है कि हमें फील करना होता है, मतलब जहाँ फिस्टुला बना हुआ है वहाँ पर हैंड को रखना होता है, उंगलियों को रखना होता है और पता करना होता है कि इसमें जो करंट आ रहा है, मतलब ऐसे जब हम फिस्टुला के हैंड पे हाथ रखते हैं ना तो हमें करंट जैसा फील होता है। अगर वो सही ढंग से फील हो रहा है तो ठीक है कि हाँ भाई फिस्टुला अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये कम फील हो रहा है या बिल्कुल ही फील नहीं हो रहा तो तुरंत इमीडिएट बेसिस पे डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। इसका मतलब अगर थ्रिल नहीं फील हो रही है इसका मतलब फिस्टुला में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। दूसरा होता है साउंड के थ्रू हम पता करते हैं, जिसे हम ब्रूट टेक्निक बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक स्टेथोस्कोप लेते हैं और स्टेथोस्कोप को जहाँ पर भी फिस्टुला बना हुआ है वहाँ पर रखते हैं और वहाँ पर सुनते हैं ब्रू की साउंड आती है। अगर ये ब्रू की साउंड प्रॉपर आ रही है इट मीन्स फिस्टुला प्रॉपर वर्क कर रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये शो करता है कि भाई फिस्टुला में प्रॉब्लम है, तो भी हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइजिंग फॉर फिस्टुला आफ्टर सर्जरी। देखिए फिस्टुला बन जाता है, जैसे एक फिस्टुला को मैच्योर होने में कम से कम 6 से 8 हफ्ते लगते हैं, ठीक है। तो जब फिस्टुला बन जाता है तो उसके बाद कुछ एक्सरसाइज बताई जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पे फिस्टुला बना हुआ है। यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज की पिक्चर्स दी हुई हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज के लिए आपको डॉक्टर से ज़रूर पूछना पड़ेगा कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि जिस ये पोजीशन के ऊपर एक्सरसाइज होती है। किसी की रेडियोसेफेलिक फिस्टुला होता है उनको अलग एक्सरसाइज बताई जाती हैं। किसी का ब्रेकियल सेफेलिक मीन्स कोनी के पास फिस्टुला होता है या कोनी से ऊपर फिस्टुला होता है, उनको अलग अलग एक्सरसाइज बताई जाती हैं। तो ये मैंने आपको पिक्चर दिखा दी है, तो कभी भी अगर आपको ज़रूरत हो पिक्चर्स की तो आप ये पिक्चर दिखा के आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं फिस्टुला बनने के बाद में, ठीक है। कुछ पिक्चर ये हैं और कुछ पिक्चर्स ये हैं, तो इनमें से आप जो भी दिखा के जो भी डॉक्टर आपको बोल दे उस एक्सरसाइज को आप प्रेफर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिक के थ्रू बताया कि ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन डिफरेंट फिस्टुला के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं। अब आता है वन निडल टेक्निक विद रिटर्न यूजिंग ऑफ वीनस कैथेटर। ये वन निडल टेक्निक क्या होती है, ये वन निडल टेक्निक वो होती है जब फिस्टुला बना होता है किसी भी पेशेंट का, तो जैसे अभी मानिए किसी का फिस्टुला तैयार हो गया, मैच्योर हो गया, तो ऐसा नहीं है कि हम दोनों निडल लगाएंगे उस पेशेंट को। स्टार्टिंग में हमें 2 से 3 डायलिसिस पे हम क्या करते हैं, आर्टरी के लिए तो फिस्टुला जो बना हुआ है वहाँ से हम निडल लगाएंगे, लेकिन वीनस के लिए हम क्या करते हैं, एक कैथेटर यूज़ करते हैं। वीनस कैथेटर को यूज़ करते हैं जिसको हम 2-3 डायलिसिस करने के बाद में, जब फिस्टुला की वेन प्रॉपर डेवलप हो जाती है उसके बाद में निकाल देते हैं। तो वो सिस्टम जिसमें हम एक ही निडल का यूज़ कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, वन निडल टेक्निक कहलाती है। तो आर्टरी के लिए हम यहाँ से ले लेंगे फिस्टुला वाली वेन से और रिटर्न किस में करेंगे, वेनस कैथेटर के थ्रू रिटर्न कर देंगे दूसरे हैंड में। ये कंक्लूजन है फॉर टेकिंग केयर ऑफ फिस्टुला डू स्ट्रेंथनिंग। अच्छी तरीके से फिस्टुला को केयर करने के लिए आपको एक्सरसाइज, फिस्टुला की क्लीनिंग, प्रॉपर उसकी डेली चेकिंग, साथ के साथ आपको किस तरीके से फिस्टुला को हम अच्छे से अच्छा रख सकते हैं ड्यूरिंग डायलिसिस, कैसे हम स्टाफ खुद भी डिस्टेंस बना के और रोप लैडर टेक्निक वगैरह यूज़ करके फिस्टुला को अच्छा रख सके। ये अगर स्टाफ नहीं कर रहा है तो पेशेंट खुद बताएं जिससे हम फिस्टुला की केयर अच्छी कर पाएँ। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।